हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, के इनडायरेक्ट नरेशंस देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक जिनमें क्वेश्चन कैसे वाले पूछे जाते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे कैसे होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कि कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसका रीजन बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, इस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें सेड टू को चेंज करना पड़ता है। किस में? सेड टू को चेंज करना पड़ता है आस्क्ड में, ठीक है, या फिर क्वेश्चनड में, क्वेश्चन, या फिर इंक्वायर्ड या इंट्रोगेटेड, ठीक है, इनमें चेंज करना पड़ता है। जैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को चेंज करते थे, किसमें? टोल्ड में चेंज करते थे। ऐसे ही यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, क्वेश्चन में, या फिर इंट्रोगेटेड में। ओके, इज इट क्लियर? सेकेंड स्टेप अपना क्या होगा? सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपको ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मार्क होगा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो क्वेश्चन मार्क होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जो होगा यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन रहेगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना? इज इट क्लियर? ओके, थर्ड स्टेप अपना क्या होगा कि जो अपना टेंस है और प्रोनाउन है वो कैसे चेंज होनी है? टेंस और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस में टेंस और प्रोनाउन चेंज करते थे, वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हमें टेंस और प्रोनाउन को चेंज करना है। इज इट क्लियर? ओके, तो हमें सिमिलर रूल फॉलो करना है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम लोग टेंस और प्रोनाउन कैसे चेंज करते थे? प्रोनाउन हम लोग सन 1 2 3 इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई और वी वो चेंज होते थे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन यू चेंज होता था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन जिसमें कि ही, शी, इट, दे एंड नेम आते थे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता था, नो चेंज होता था। इज इट क्लियर? ओके, और टेंस में कैसा चेंज होता था? टेंस में आपको पता है सारे ही प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाते थे? पास्ट टेंस के अंदर चेंज हो जाते थे। ठीक है, यानी जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा प्रेजेंट जो अपना पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, वो चेंज हो जाता था पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो अपना पास्ट पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस था वो चेंज हो जाता था किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता था। ठीक है, और अपने जो दो पास्ट परफेक्ट वाले हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो उनमें कोई भी चेंज नहीं होता था। ठीक है, ओके। और फ्यूचर में क्या होता था? शैल चेंज हो जाता था किस में? शुड में। और विल चेंज हो जाता था किस में? वुड में चेंज हो जाता था। इज इट क्लियर? ओके, कैन चेंज हो जाता था कुड में, मे चेंज हो जाता था माइट में। ठीक है, हैज टू और हैव टू चेंज हो जाते थे हैड टू में। इज इट क्लियर? तो ये सारे रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपको टेंस और प्रोनाउन में अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब देखो, कंजंक्शन जो इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, वो जब असर्टिव सेंटेंसेस में यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव में चेंज हो जाता था, तो उसकी जगह में क्या आता था? दैट आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
इंट्रोगेटिव में दैट नहीं आएगा। क्या आएगा? जो अपने यस नो वाले क्वेश्चन हैं उनमें हम लोग कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज करेंगे। किसका? इफ या वेदर का यूज करेंगे सिर्फ यस नो वाले क्वेश्चन में। ध्यान देना है, ठीक है, सिर्फ यस नो वाले क्वेश्चन में इफ या वेदर का यूज करना है। और जो अपने WH फैमिली वाले क्वेश्चन हैं उनमें उनमें यूज नहीं करना है कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि उनमें WH फैमिली का वर्ड जो होगा वो ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर रहा होगा। ठीक है, ओके। तो आओ हम लोग एग्जाम्पल से कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यस नो क्वेश्चंस में क्या होगा कि मैंने आपको समझाया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह में कंजंक्शन क्या आ जाएगा, इफ या वेदर का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक स्टेप और आपको ध्यान रखना है, वो ये कि देखो जो अपना डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन जब ये चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, जब ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं रहेगा, उसकी जगह में कौन सा फॉर्म यूज होने लगेगा? असर्टिव फॉर्म यूज होने लगेगा, यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव वाला फॉर्म यूज होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होने लगेगा। आप लोगों को पता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज होता है, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देखो ये सारे अगर स्टेप्स अगर आपको क्लियर है, देखो स्टेप्स मैंने आपके लिए कंपाइल भी कर दिए हैं, सारे ही स्टेप्स मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं यहाँ पर। ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल भी होंगे। देखो सेड टू चेंज हो जाएगा किस में? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, या फिर क्वेश्चनड में चेंज हो जाएगा, या फिर इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, या फिर इंट्रोगेटेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेड टू की जगह में ये सारे वर्ड्स में से कोई एक यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो होगा अपना, क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा किस में? फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? फुल स्टॉप में चेंज होने का मतलब ही है कि असर्टिव फॉर्म यूज करना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म इनडायरेक्ट में नहीं यूज होगा। ठीक है, जो अपना फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, यानी सेंटेंस का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, वो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में तो होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होने लगेगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज होगा, यानी कि असर्टिव फॉर्म यूज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ओके, तो ये थर्ड स्टेप रहा हमारा। देखो फोर्थ स्टेप में क्या है, टेंस एंड प्रोनाउन चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए कि सन 1 2 3 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होगा। और टेंस का क्या होगा, टेंस का आपको पता है, सारी प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो चेंज नहीं होते हैं। ओके, फ्यूचर टेंसेस में क्या होता है, फ्यूचर टेंसेस में आपको पता है सैल चेंज हो जाता है शुड में, और विल चेंज हो जाता है वुड में। इसके अलावा मॉडल्स में कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। और टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स का भी रूल कैसे चलेगा, जो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स थे, ठीक है, अपने टुडे टुमारो यस्टरडे नाउ, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स थे उनमें भी रूल वही अप्लाई होगा जो कि असर्टिव सेंटेंसेस में अप्लाई होता था। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप रहा। देखो फिफ्थ स्टेप में क्या है कि कंजंक्शन हमें कौन सा यूज करना है। देखो असर्टिव में हम लोग दैट यूज कर रहे थे। असर्टिव तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे, असर्टिव में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो वहां पे हम लोग दैट कंजंक्शन यूज कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग उसकी जगह में दैट लिख रहे थे इनडायरेक्ट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो अपने यस नो वाले क्वेश्चन है, कौन से वाले, यस नो वाले क्वेश्चन हैं, उनमें या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, या तो इफ का या तो वेदर का। लेकिन जो अपने WH क्वेश्चन है, यानी कि WH फैमिली से जो क्वेश्चन बनेंगे, उनमें क्या होगा, उनमें
कोई भी कंजंक्शन यूज हम लोग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, क्योंकि कंजंक्शन का काम खुद ही वो WH फैमिली का वर्ड करेगा। जैसे वॉट रहेगा तो वॉट खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा, व्हेन रहेगा तो व्हेन खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये अपने सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोगों को चेंज करना है। ठीक है, तो आओ हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपना पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, उसने मुझसे पूछा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या, कि क्या तुम आ रहे हो। तो देखो ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, सेड टू जो होगा अपना वो चेंज हो जाएगा किस में, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब देखो यूज करना है अपने को कंजंक्शन कोई, या तो वेदर यूज कर लें या तो इफ यूज कर लें। तो वेदर यूज कर लेते हैं या तो इफ यूज कर लो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, वेदर। अब देखो जो अपना यू है, यू सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे क्या है, मी है। ठीक है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या मैं मी लिख लूँ यहाँ पर, नहीं, हमें क्या करना होगा, मी का ऑब्जेक्टिव केस नहीं, मी तो अपना ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। और इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे आई लिख लेना है। ठीक है, वेदर आई, देखो ध्यान देना है सब्जेक्ट के बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये अपना ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज कर देते हैं, क्योंकि आई के बाद वॉज यूज होता है। वेदर आई वॉज, ठीक है, बाकी वही यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। V1 प्लस ING यूज होता है तो कमिंग यूज कर देंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ध्यान देना है अपने को। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाता है किस में, फुल स्टॉप में। क्यों, क्योंकि अपना जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो असर्टिव वाला यूज होने लगता है। इज इट क्लियर? तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ओके, आओ अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं WH क्वेश्चंस का। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन था, बस इसमें मैंने क्या कर दिया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। बस यहाँ पे क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो गया, व्हेन यूज हो गया, तुम कब आ रहे हो। तो बस कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस आपको क्या करना है, वेदर की जगह में व्हेन पुट कर देना है। ठीक है, वेदर की जगह में आप क्या कर दो, व्हेन पुट कर दो, तो पूरा करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हेन। ठीक है, यहां पर अब वेदर या इफ यूज नहीं करना है, क्योंकि यहां पे कंजंक्शन का काम खुद कौन कर रहा है, WH फैमिली का वर्ड कर रहा है। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ओके, आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें, यानी कि सेड टू को चेंज करें आस्क्ड में, या क्वेश्चन में, इंक्वायर्ड में, या इंट्रोगेटेड में, किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में देख लेना है कि इनमें से कि कौन सा एक यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को चेंज कर लेना है फुल स्टॉप में। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन ध्यान देना है अपने को कि वो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा बल्कि असर्टिव रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगी, पहले यूज नहीं होगी। ठीक है, टेंस एंड प्रोनाउन हमें जैसे हम अभी तक चेंज करते आ रहे थे वैसे ही चेंज करनी है। ठीक है, ओके, टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड वर्ड्स भी वैसे ही चेंज करने हैं जैसे अभी तक हम लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है, कंजंक्शन असर्टिव के अंदर हम लोग दैट का यूज कर रहे थे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव के अंदर किसका यूज करेंगे, या तो इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, और WH क्वेश्चन के अंदर हम लोग कंजंक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो अपने WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं जैसे वेन हो गया, वाई हो गया, ठीक है, वॉट हो गया, यही खुद ही कंजंक्शन का काम कर लेंगे, इसलिए इनको कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सारे बेसिक्स रूल हो गए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी कि कैसे हम लोगों को चेंज करना है इनको। ठीक है, तो देखो पहला अपने पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी डू यू नो मी।
ठीक है, अपने को क्या काम करना है, पहले ही पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। टेंस है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है अपना सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऑब्वियस सी बात है किस में चेंज कर देते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके। और क्या ध्यान देना, जो अपना प्रोनाउन है यू, ठीक है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो आपको पता है सन 1 2 3 के अकॉर्डिंग यू जो है तो वो सेकंड पर्सन होता है और वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपना मी है। ठीक है, तो मी यूज करेंगे और उसका सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे एंड दैट इज आई, वो आई यूज करेंगे। ओके, ठीक है, फिर बाद में लास्ट में मी भी एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये भी मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और वो किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अपना यहाँ पे क्या है, ही है। ठीक है, तो ही के अकॉर्डिंग ही यूज करें, ही नहीं यूज करेंगे, ही का लास्ट में यूज होगा ना, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स लेके आइए हम लोग चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह में क्या कंजंक्शन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अपना डब्ल्यू एच वाला नहीं है, ये अपना यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर किसी एक का यूज कर लो आप, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना वहां पे इफ यूज हुआ है या वेदर यूज हुआ है। ही आस्क्ड मी इफ, अब देखो पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा यहाँ पर, मी का सब्जेक्टिव केस, इफ आई। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, इफ आई न्यू। और देखो मी जो ये है अपना चेंज हो जाएगा किस में, हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में तो वो डायरेक्टली उससे पूछ रहा है, उसने उससे कहा, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, लेकिन अब मैं किसी दूसरे से यही बात बताऊंगा तो कैसे बोलूंगा कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे जानता हूं। ठीक है, कि क्या मैं, ठीक है, तो यू की जगह मैं, तो आई यूज हो गया, मैं उसे जानता हूं इसलिए हिम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेंटेंस की मीनिंग निकाल के भी प्रोनाउन का सही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आओ अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है ही सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, उसने उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी क्या कर रहे हो। तो देखो ये अपना डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ठीक है, सी आस्क्ड हिम। अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और कंजंक्शन आएगा, क्या कंजंक्शन के रूप में हम लोग व्हाट का ही यूज कर लेंगे क्योंकि ये अपना डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस है। ठीक है, ही आस्क्ड हिम व्हाट, अब देखो पहले सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट अपना यहाँ पे क्या है, यू है। ठीक है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपको पता है यू सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन है। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ट्रिक अपनी वही है, सन 1 2 3। ठीक है, तो यू चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हिम का हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म पहले यूज कर लेंगे, व्हाट ही। अब देखो ये अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, व्हाट ही वॉज डूइंग, व्हाट ही वॉज डूइंग। अब देखो नाउ का क्या हो जाता है, आपको पता है देन हो जाता है, व्हाट ही वॉज डूइंग देन, क्या इन क्वेश्चन मार्क यूज होगा, नहीं, क्या यूज होगा, व्हाट ही वॉज डूइंग देन, फुल स्टॉप यूज होगा। ठीक है, तो सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा कि व्हाट ही वॉज डूइंग देन, वह उस समय क्या कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये अपना बाद में हम किसी को बताएंगे तो ये बातें क्या हो जाएंगी, पूरी पास्ट में चली जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम लोग पास्ट में चेंज कर देते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है, जैसे अभी मेरे से किसी ने कोई बात कही और मैं बाद में आपको बताऊंगा तो अभी वाली बात क्या हो जाएगी, पास्ट में चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं। ओके, चलो अब हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
ओके, तो देखो अगला सेंटेंस है अपना, ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद हिम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हिम। ठीक है, अब देखो ये अपना यस नो वाला क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई एक कंजंक्शन यूज करेंगे, इफ यूज कर लेते हैं, छोटा है। ठीक है, इफ। ठीक है, इसके बाद यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आपको बार बार सिखा रहा हूँ। ठीक है, हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इफ ही, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट है अपना, डिड से पता चल गया हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हैड का यूज कर लेंगे, इफ ही हैड इंटेंडेड। ठीक है, इंटेंड का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में है, मैंने आपको सिखाया है कि जितने अपने यच वाले हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जितने अपने डी वाले हेल्पिंग वर्ब हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इफ ही हैड इंटेंडेड, ठीक है, इफ ही हैड इंटेंडेड टू कम विद, अब देखो मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मी आई का सब्जेक्टिव फॉर्म यानी फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो देखो ही क्या है, ही तो अपना सब्जेक्टिव फॉर्म है, लास्ट में यूज करेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। ठीक है, तो ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा कि क्या वह क्या उसका उसके साथ चलने का इरादा है। ठीक है, ओके, इंटेंड यानी इरादा। ठीक है, इच्छा। ओके, तो ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ओके, अब आइए हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही सेड टू हर हैवेंट यू सीन दिस मूवी। तो सिंपली इसको चेंज करने लेना है जल्दी से, ही आस्क्ड हर। ठीक है, यस नो क्वेश्चन, इफ में चेंज हो जाएगा इफ, और यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ शी, और पास्ट परफेक्ट में इफ शी हैडंट सीन, और दिस का चेंज हो जाएगा किस में, दैट में, इफ सी हैडंट सीन दैट मूवी। ठीक है, तो ये और फुल स्टॉप, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। ठीक है, उसने उससे पूछा। ठीक है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा क्या, ही आस्क्ड हर। ठीक है, ही आस्क्ड हर, और देखो जो अपना जब भी मैडम, सर या योर ऑनर ऐसे रिस्पेक्टिव वर्ड्स हों तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, रिस्पेक्टफुली। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली। ठीक है, और फिर कंजंक्शन इफ, और कैन आई। ठीक है, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इफ ही कुड हेल्प हर। ठीक है, और उसने कहा क्या, सी सेड नो। तो जब भी नो हो तो सी आंसर्ड इन निगेटिव, और अगर यस हो तो सी आंसर्ड इन अफर्मेटिव। नो तो निगेटिव, और अगर यस हो तो अफर्मेटिव। तो आगे क्या लिख देंगे, शी आंसर्ड इन, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप यहाँ देखो क्या आगे लिख देंगे हम लोग, सी आंसर्ड इन द निगेटिव। ओके, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ ही कुड हेल्प हर। ठीक है, सी आंसर्ड इन निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको करके कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, आई होप आप इसको करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर 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 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपका पता चलने वाला है कि आप एक्टिवली वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, एंड but more you involve, more you remember and more you learn. Okay, so keep learning. Thank you very much.